तो पीनाकोल से पीनाकोलोन कैसे बना, आपका अल्कोहल से कीटोन कैसे बना, आपने एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन करवाया है। यहाँ पर आपने कौन सा मीडियम लिया, आपने डाइल्यूट H2SO4 लिया, उसमें से H+ रिलीज होगा, एज ए कैटलिस्ट काम करेगा, साथ में टेम्परेचर यहाँ पर आप दे रहे हो, तो ये जो पीनाकोल है ये पीनाकोलोन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इसका मैकेनिज्म जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म देखने के लिए मैं इसको साफ कर देती हूँ ताकि जगह मेरा बन जाए, क्योंकि 4 स्टेप में इसकी मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। ठीक है, तो जगह तो चाहिए ना। चलिए इतना हो गया, तो पहला स्टेप देखते हैं इसका मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप। मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप है आपका प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ OH ग्रुप। कहां पर OH ग्रुप है, पीनाकोल में। पीनाकोल में क्या है, OH ग्रुप है, उसका प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन का क्या मतलब हुआ, प्रोटोनेशन का मतलब हुआ कि OH पर H+ आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो OH देख रहे हो ना, इस एक OH में इस एसिड कैटालाइज्ड का H+ आकर उस पर जुड़ जाएगा, इसी को बोलेंगे प्रोटोनेशन ऑफ OH ग्रुप। अब यहाँ पर 2 OH दिया हुआ है, दोनों ही सेम है, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH। एक मिरर इमेज अगर बीच में रखेंगे तो दोनों तरफ सेम सेम सब कुछ है, तो आप इस H+ को चाहे इससे जोड़ो चाहे इससे जोड़ो, आपका प्रोडक्ट सेम ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर फ्यूचर में आपको यहाँ पर CH3 ना देकर C6H5 दे दे या हाइड्रोजन दे दे, तब आप वहां सोचेंगे कि आप H+ को किस OH पर अटैच करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसको आप देख लीजिए। ठीक है, उसमें मैंने काफी डिटेल से बताया है। आज जो मैं पढ़ा रही हूँ जस्ट 5 मिनट सीरीज का ये आपका वीडियो है। ठीक है, मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया जिसमें 5 मिनट में मैं आपको उस चीज को समझाकर बताऊंगी। ठीक है, 5 मिनट में। काफी बच्चे होते हैं जो लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रोटोनेशन ऑफ OH ग्रुप, इसमें क्या होगा, सबसे पहले इस कंपाउंड को बनाएंगे CH3 C OH, CH3 C OH, CH3 CH3, यही है। इसी कंपाउंड का क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन हो रहा है। किसका हो रहा है, OH ग्रुप का हो रहा है। तो इस जो एसिड में आपने लिया है H+, ये H+ कहाँ आएगा, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा, और क्या बना लेगा, चलिए देख लेते हैं क्या बना लेगा, CH3 C OH C OH2, और इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों आएगा, बताइए क्यों आएगा, क्योंकि एक लोन पेयर हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गया, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर चला गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। तो ये जो आयन बना इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में क्या हुआ, OH का प्रोटोनेशन हो गया, OH में H+ आके जुड़ा, इसी को बोलेंगे OH का प्रोटोनेशन। सेकंड स्टेप क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप में होगा आपका लॉस ऑफ H2O। ठीक है, H2O का लॉस होगा, साथ में कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। देखो कैसे, तो यहां पर आपका क्या होगा, देखो पहले मैं इसको बना देती हूँ फिर मैं आगे करूंगी। CH3 C OH, CH3 C OH2 प्लस CH3 CH3, यही है ना जो आपका पहले स्टेप में बना है। अब यहाँ पर चूंकि आप गर्म कर रहे हो रिएक्शन को, तो H2O यहाँ से बाहर निकलेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो बगल के सिग्मा इलेक्ट्रॉन को लिया और अब एक न्यूट्रल कंपाउंड के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में वो बाहर निकल गया। ये स्टेबल कंपाउंड हो गया, यहाँ पर अनस्टेबल था OH2। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज था, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो ये H2O के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करने लगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जब H2O निकल जाएगा यहाँ से, तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, बताइए, इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल रहा है ना, तो इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और फॉर्म होगा यहाँ पर कार्बोकेटायन। ठीक है, क्या यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, कार्बोकेटायन की। तो इस तरह से यहाँ पर C पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, CH3 CH3। यहां तक समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे स्टेप में क्या होगा, तीसरे स्टेप में आपका जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है यही है तीसरा स्टेप। इस स्टेप में आपका क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, किसका, मैथिल ग्रुप का। चलो देखते हैं कैसे होगा। पहले मैं इसको बना देती हूँ, CH3
COH CH3 C, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, यही है ना कंपाउंड जो आपका सेकेंड स्टेप में बना है। यहां पर क्या होता है 1 2 CH3 माइनस शिफ्ट या शिफ्टिंग भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होगा 1 2 मतलब पहले कार्बन से दूसरे कार्बन पर CH3 माइनस शिफ्ट करेगा, इसी को बोलेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, यहाँ पर CH3 माइनस एक कार्बन से उठा दूसरे कार्बन पे गया, पहले कार्बन से उठा 1 कार्बन से 2 कार्बन पे गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे 1 2 CH3 माइनस शिफ्ट। यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो रहा है। तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो रहा है। किस तरह का रीअरेंजमेंट हो रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल में एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे मूव कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, तो एक CH3 दोनों नहीं, एक CH3 इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचा, खींचने के बाद यहाँ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और बगल में इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर गया। अटैक करने के बाद क्या बना CH3 COH C CH3 CH3 CH3। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर निकला था CH3, इस वजह से इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर CH3 था, यहाँ पर CH3 था, तो आपने एक CH3 को रीअरेंजमेंट करवा दिया। लेकिन अगर यहाँ पर CH3 नहीं होता, C6H5 होता या हाइड्रोजन होता, तब आप क्या करते, तब वहां पर आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉर्मूला अप्लाई करते। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो रूल है वो अप्लाई करते, उसके अकॉर्डिंग H माइनस शिफ्टिंग सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद PH माइनस की शिफ्टिंग होती है, उसके बाद CH3 माइनस की शिफ्टिंग होती है। यही है आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर आपका हाइड्रोजन होता और यहाँ CH3 होता तो हाइड्रोजन मूव करता इस कार्बन पर, CH3 मूव नहीं करता। अगर PH होता और CH3 होता तो PH मूव करता इस कार्बन पर, CH3 नहीं करता। यही है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ओके, चलिए इसी क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर आपका ये कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया आपका तीसरे स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, चौथे स्टेप में आपका, ठीक है, इसको बोलते हैं, इस जो कंपाउंड आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड कीटोन, या इसको बोलते हैं रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, या इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लॉस ऑफ H प्लस आयन, ये आपका लास्ट स्टेप है। H प्लस आयन का लॉस क्यों होगा, यहाँ पर क्यों होगा, क्योंकि H प्लस एज ए कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया था, फिर वो वापस एज ए कैटलिस्ट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर H प्लस का लॉस दिखाएंगे, कहां से, इस प्रोटोनेटेड कीटोन से। इसे हम प्रोटोनेटेड कीटोन क्यों कह रहे हैं अभी मैं आपको बताऊंगी, घबराने की कोई बात नहीं है। और यहाँ पर आप एक हेडिंग यहाँ पे लिख देना, इसके ऊपर क्या लिखेंगे 1 2 मैथिल शिफ्ट, इस ये जो तीसरा नंबर है इसके पास लिखेंगे 1 2 मैथिल शिफ्ट, उसके बाद इस रिएक्शन को आप करेंगे। वैसे भी यहाँ पर लिखा हुआ है तो लिखो ना लिखो कोई बात नहीं। लॉस ऑफ H प्लस आयन, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा CS नीचे दिखाई दे रहा है ना आप सबको, ठीक है, इतना बड़ा रिएक्शन था, बड़ा मैकेनिज्म था इसका, CH3 और यहाँ CH3। ठीक है, यहाँ पर आपका लॉस कैसे होगा, माइनस H प्लस कहां से निकलेगा, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा कि आपका ये ऑक्सीजन है और ये आपका सिंगल बॉन्ड से अटैच है इस OH के साथ, तो ये कार्बन इस बगल के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा, O और H के बीच के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ठीक है, ये भी कह सकते हो कि लोन पेयर को ये खींच लेगा, लोन पेयर खींचेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, तो वो बगल के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा, ये भी आप कह सकते हो। आपका ओवरऑल आपका क्या बनेगा, कीटोन ही बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ से आपका H प्लस बाहर निकलेगा और इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री होगी और इस कार्बन के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ही है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। H प्लस के निकलने के बाद की बात हो रही है। ठीक है, H प्लस निकल जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा ऐसे। और यहाँ पर CH3
CH3 और यहाँ पर CH3 दिखाई दे रहा है, काफी नीचे हो गया ये, ठीक है। तो ये आपका बन गया पिनाकोलोन। क्या बन गया? पिनाकोलोन, ठीक है।